अध्याय 85। इच्छा। नकुल शॉ, इस सवाल का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मास्टर प्रतिभाओं को लेते हैं क्योंकि वह उनसे प्यार करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर का कोई उद्देश्य है? राहुल ने गुस्से से चिल्लाया। नकुल शॉ के सवाल ने जय और हर्ष की भौहें भी सिकुड़ीं। वास्तव में नकुल शॉ का सवाल खेती के बारे में एक सवाल नहीं था। नकुल शॉ को भी एहसास हुआ कि यह सवाल पटरी से उतर गया था। ये पहली बार है कि किसी ने मुझसे ऐसा सवाल पूछा है। भगवान गुवान की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई और उन्होंने नकुल शॉ पर एक नज़र डाली। अपने स्तर पर वह जाहिर तौर पर ऐसी बात पर गुस्सा नहीं होंगे। मास्टर वास्तव में अच्छे थे। राहुल और अन्य लोगों ने एक सांस छोड़ी। भगवान गुवान गुस्सा नहीं हुए। नकुल शॉ के सवाल के माध्यम से अन्य सभी को भी दिलचस्पी थी। हर्ष और राहुल सभी स्मार्ट थे। वे जानते थे कि भगवान गुवान केवल इसलिए प्रतिभाओं को खोजने नहीं गए थे क्योंकि उन्हें पसंद था, एक उद्देश्य था। भगवान गुवान धीरे धीरे अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से खड़े हो गए और उन्होंने आकाश में घूरते हुए आह भरी। नकुल शॉ ने भगवान गुवान की आंखों में असहायता, नफरत और अपेक्षाओं में बदलाव देखा क्योंकि उन्होंने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि जब उन्होंने आह भरी तो भगवान गुवान ने 1 साल के 4 मौसमों का अनुभव किया था। इन वर्षों में मैं अपनी एक इच्छा के लिए प्रतिभाओं को ढूंढ रहा हूं और उठा रहा हूं। ये कुछ ऐसा है जो मैं खुद नहीं कर सकता। मुझे युवा पीढ़ी पर भरोसा करने की आवश्यकता है। भगवान गुवान ने तब मौजूद युवाओं के चेहरों को स्कैन किया और फिर उन्होंने जय को अपेक्षाओं और आशा के साथ देखा। एक इच्छा, कुछ ऐसा जो भगवान गुवान भी नहीं कर सकते। युवा एक दूसरे को देखकर चौंक गए। हर कोई जानता था कि भगवान गुवान क्लाउड देश में चरम शक्ति थी। कुछ ऐसा क्या था जो वह भी नहीं कर सकते थे? भगवान गुवान की इच्छा क्या है? नकुल शॉ और भी अधिक उत्सुक थे। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि भगवान गुवान कुछ नहीं कर सकते। आप सभी जा सकते हैं। भगवान गुवान ने आह भरी और अपने हाथ से इशारा किया। फिर वह अपने फ्यूटोन पर वापस बैठ गए, केवल अपने मुख्य शिष्य जय को छोड़कर। मास्टर, मैं निश्चित रूप से आपकी इच्छा को पूरा करूंगा, जय ने वादा किया। यह अच्छा है कि तुम्हारे पास दिल है। आज से मैं तुम्हें अपने सभी गुप्त कौशल सिखाऊंगा। भगवान गुवान मुस्कुराए। आज 10 प्रतिभाएं अपनी क्षमता का परीक्षण करने के लिए आध्यात्मिक मार्शल हॉल में प्रवेश कर गईं। इसमें कोई संदेह नहीं है, हर्ष का प्रदर्शन वास्तव में शानदार था, लेकिन ये जैसे अतुलनीय था। आध्यात्मिक मार्शल हॉल के बाहर भगवान गुवान के बाहरी शिष्य एक साथ बाहर चले गए। भाई नकुल, तुम्हारे पास हिम्मत है। तुम ऐसा सवाल कैसे पूछ पाए? तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि 9वें रैंक के मार्शल मास्टर भी मास्टर के सामने विनम्रता से कार्य करते हैं। राहुल ने एक अनुशासनात्मक लहजे में कहा। मुझे बताने के लिए धन्यवाद, नकुल शॉ ने कहा। वह भी अभी भगवान गुवान का एक बाहरी शिष्य बन गया था और हालांकि वह राहुल को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन वह उसके आदेश नहीं लेगा। नकुल शॉ के प्रदर्शन ने राहुल को नाखुश कर दिया, लेकिन वह अभी एक फिट में नहीं जा सका, इसलिए उसे अपने दिल में याद आया। ये तनु शॉ थी जिसने राहुल के मुंह से कुछ जानकारी प्राप्त की। राहुल ने कहा, मुझे तुम्हें चेतावनी देने की आवश्यकता है कि भाई जय के पास शानदार प्रतिभा है। वह बेहद घमंडी है और वह दूसरों को उसे हराने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए उसे चुनौती देने के लिए मत जाओ। नकुल शॉ ने भी ऐसा ही महसूस किया जब उन्होंने ये सुना। जब उन्होंने जय को याद करने में हराया था तो बाद वाला नाखुश था। क्या मैं भाई राहुल से पूछ सकता हूं कि जय की प्रतिभा कितनी अच्छी है कि मास्टर उसे एक मुख्य शिष्य के रूप में ले गए? हर्ष की आवाज में अन्याय था। भले ही वह स्काई गार्ड्स बटालियन में शीर्ष प्रतिभाशाली थे, लेकिन वह एक मुख्य शिष्य बनने के करीब भी नहीं थे। हाँ, अगर तुमने जय की क्षमता को देखा तो तुम ऐसा नहीं कहते। राहुल की हंसी में कड़वाहट और ईर्ष्या थी। जब जय की बारी थी तो कितने चक्र संघनित हुए थे? तनु शॉ ने उत्सुकता से पूछा। उन्हें भगवान गुवान के बाहरी शिष्य बनने के लिए लगभग 5 चक्रों की आवश्यकता थी। उस समय मेरा परीक्षण परिणाम 5.5 चक्र था। राहुल को 3 साल पहले का दृश्य याद आया जब वह जय के साथ आध्यात्मिक मार्शल हॉल में प्रवेश किया था। 5.5, ये हमसे अधिक है। हर्ष के दिल में अन्याय गायब हो गया। हालांकि भाई जय की तुलना में मेरा कचरा था। उनका 8.5 था। राहुल ने एक गहरी सांस ली क्योंकि उनकी आंखों में ईर्ष्या, असहायता और अनिच्छा दिखाई दी। 8.5 चक्र। हर्ष और तनु शॉ दंग रह गए। नकुल शॉ का दिल हिल गया। 8.5 चक्र। जय की प्रतिभा एक राक्षस थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भगवान गुवान ने जय को इतनी महत्वपूर्ण रूप से देखा। इस समय प्रतिभाओं ने आखिरकार जय और उनके बीच के अंतर को महसूस किया। आध्यात्मिक मार्शल हॉल हर्ष, तनु शॉ और नकुल शॉ को छोड़ने के बाद स्काई गार्ड्स बटालियन लौट आए। उसी दिन उन्होंने गुवान महल में बेहतर आवास में जाने के लिए भगवान गुवान के शिष्यों के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल किया। आप दोनों को भगवान गुवान के शिष्य बनने पर बधाई। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे नहीं भूलेंगे, जुबिन रयान ने एक प्रशंसनीय नज़र के साथ खट्टा कहा। इस समय जुबिन रयान खुद को आह भरने से नहीं रोक सके।
उन्हें याद आया कि जब वे पहली बार मिले थे तो उन्होंने अपनी आंखों में दो कैसे नहीं डाले थे, लेकिन अब दोनों उनसे बहुत ऊपर थे। दो ने अपना सामान पैक करने के बाद वे थर्ड गार्ड से मिलने गए। अब जब हम सभी एक ही मास्टर के अधीन हैं तो आपको किसी भी मदद की आवश्यकता होने पर मेरे पास आ सकते हैं। थर्ड गार्ड ने एक बेहोश मुस्कान दी। क्या मैं भाई का नाम पूछ सकता हूँ? नकुल शॉ को थर्ड गार्ड का असली नाम नहीं पता था। एक गुवान कोर होने के नाते थर्ड गार्ड अब मेरा नाम है। स्काई गार्ड्स बटालियन का पर्यवेक्षक हमेशा की तरह रहस्यमय लग रहा था। नकुल शॉ और तनु शॉ थोड़े दंग रह गए और उन्होंने थोड़ी देर बाद थर्ड गार्ड को छोड़ दिया। भगवान गुवान का शिष्य बनने के बाद उन्हें जो उपचार मिला वह गुवान महल के भीतर अधिकांश दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर था। उसी दिन नकुल शॉ और तनु शॉ दोनों अपने खुद के एक भवन में चले गए। जिस इमारत में नकुल शॉ चले गए थे उसमें दो मार्शल कलाकार गार्ड के रूप में थे। अभिवादन युवा मास्टर नकुल। दो गार्ड झुक गए। अभिवादन मास्टर। 7 से 8 नौकर सम्मानपूर्वक वहां खड़े थे। इमारत 3 मंजिला ऊंची थी और इसमें एक छोटा बगीचा था। यहाँ का उपचार शॉ संप्रदाय के बुजुर्गों को जो मिलता है उससे भी अधिक है। नकुल शॉ ने अपनी जीभ पर क्लिक किया। अगर यह आधे साल पहले था तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मार्शल कलाकार उनके गार्ड होंगे। बस भगवान गुवान के शिष्य होने के नाते उन्हें 30,000 चांदी और कुछ मुफ्त संसाधन मिले। अपने नए घर में जाने के बाद नकुल शॉ ने एक अच्छा स्नान किया और उन्होंने फिर से खेती करना शुरू कर दिया। रिटर्निंग ब्रेथ तकनीक कुछ ऐसी थी जिसे उन्होंने कभी भी प्रशिक्षण देना बंद नहीं किया। थोड़ी देर के लिए रिटर्निंग ब्रेथ तकनीक को प्रशिक्षित करने के बाद वह सिल्वर वॉल तकनीक पर चले गए। सिल्वर वॉल तकनीक एकमात्र पवित्र मार्शल आर्ट थी जो उसके पास थी और यह उसकी ताकत को काफ़ी बढ़ा सकती थी। नकुल शॉ को याद आया कि भगवान गुवान ने दिन के समय क्या कहा था। मार्शल पाथ के 9 रैंकों का बिंदु किसी के रक्त, हड्डियों और अंगों को मजबूत करना है। आंतरिक शक्ति का सच्चा उद्देश्य मारना नहीं है बल्कि किसी के शरीर को मजबूत करना है। इस बिंदु पर कई खेती करने वाले गलत रास्ते पर चले गए हैं। ये देखना आसान था कि मार्शल पाथ का सच्चा उद्देश्य किसी के शरीर और नींव को प्रशिक्षित करना था, जिसने नकुल शॉ को सिल्वर वॉल तकनीक को प्रशिक्षित करने के लिए और भी अधिक समर्पित कर दिया। एक बार जब सिल्वर वॉल तकनीक 10वें स्तर पर पहुंच गई तो उसका शरीर नश्वर की सीमाओं से अधिक हो जाएगा और उसे पवित्र मार्शल पाथ तक पहुंचने की कोशिश करते समय जारी की गई शक्ति के बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगले कुछ दिनों के लिए नकुल शॉ ने सिल्वर वॉल तकनीक, रिटर्निंग ब्रेथ तकनीक और अन्य कौशल जैसे स्टार फिंगर और धूम्रपान पारदर्शी कदम पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन सिल्वर वॉल तकनीक की प्रगति छठे रैंक में तोड़ने के बाद बस बहुत धीमी थी। इतना ही नहीं, शरीर को मजबूत बनाने वाली तकनीकों को धीरे धीरे बनाने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता थी। संसाधन शरीर को मजबूत बनाने वाली तकनीकों की प्रगति को तेज कर सकते हैं। नकुल शॉ ने सोचा। उन्होंने अपनी वस्तुओं को व्यवस्थित किया और उन्होंने पाया कि उनकी जेब में 400,000 चांदी थी। ये ढेर है। नकुल शॉ एक सेकंड के लिए दंग रह गए, इससे पहले कि यह याद रखें कि ये सभी आइटम उन डाकुओं से आए थे जिन्हें उसने मार डाला था, खासकर 7वें रैंक वाले। उस व्यक्ति ने अकेले उसे 200 से 300,000 चांदी दी। अध्याय 86 प्रांत शहर में विनिमय। नकुल शॉ ने अपने सैकड़ों हजारों चांदी के नोटों को पकड़कर और अपने भवन से बाहर निकलते ही अपनी उत्तेजना को दबा दिया। उसने कभी इतने पैसे होने का सपना नहीं देखा था। शॉ संप्रदाय में वापस उसका भत्ता प्रति माह केवल 20 चांदी था। मैं शायद अपनी सिल्वर वॉल तकनीक में मदद करने के लिए कई संसाधन खरीद सकता हूं, नकुल शॉ ने सोचा। जल्द ही वह गुवान महल से बाहर निकल गया, एक ऐसी जगह जहां वह पहले नहीं गया था। प्रांत शहर का आकार सनफेदर सिटी से कहीं अधिक था। हर जगह खेती करने वाले और गाड़ियां देखी जा सकती थीं। नकुल शॉ को बाजार की दिशा भी पूछने की जरूरत नहीं थी, वह प्रवाह के साथ गया और वहां पहुंचा। सैकड़ों मीटर दूर उसने मेडिसिन पवेलियन के संकेत के साथ एक दुकान देखी। मेडिसिन पवेलियन के पीछे की शक्ति वास्तव में मजबूत है। उनके पास प्रांत शहर में भी एक दुकान है। नकुल शॉ की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह सनफेदर सिटी में मेडिसिन पवेलियन में कुछ बार गया था और वह जानता था कि वहां उनके पास सामान की गुणवत्ता उच्च थी। 3-1 मूनलाइट ग्रास, कीमती स्नो ज़ैड मरो, बोन कनेक्टिंग पिल, फाइनल 7 पॉइजनस स्नैक गट्स। नकुल शॉ को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर चक्कर आ गया। श्वा नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख खोली और सभी वस्तुओं को स्कैन किया। एक पल में उन्होंने सभी नामों, दिखावे और विवरणों को याद कर लिया था। हजारों गोलियों, दवाओं और संसाधनों को याद करने में एक मार्शल लन को सालों लग जाते, लेकिन नकुल शॉ ने उन्हें अपनी स्मृति में सील करने के लिए केवल कुछ सांसों का उपयोग किया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे जो चाहिए था उसे खोजने की कोशिश करने के लिए अपने सिर में वस्तुओं को स्कैन किया। क्या आपको कुछ चाहिए? एक मार्शल लन आया और सम्मानपूर्वक पूछा। उसे महसूस हुआ था कि नकुल शॉ की आभा दूसरों की तुलना में बहुत मजबूत थी। हाँ, नकुल शॉ ने जवाब दिया। उन्होंने तुरंत 4 वस्तुओं को बाहर बुलाया।
बोन स्ट्रेंथनिंग पाउडर के 3 पैक, 3 ब्लड कंडेंसिंग बॉडी स्ट्रेंथनिंग पिल्स, 3 ची स्टोरेज पिल्स और 1 सन गैदरिंग पिल। मार्शल लन ने कांपते हुए पूछा, क्या आप इन सब को खरीदना चाहते हैं? बोन स्ट्रेंथनिंग पाउडर शरीर को मजबूत बनाने वाली तकनीकों में मदद करने के लिए सबसे अच्छे संसाधनों में से एक। प्रति पैक लगभग 39,000 चांदी का खर्च आता है, एक पास के खेती करने वाले ने कहा। नकुल शॉ ने एक साथ 3 के लिए कहा था। छोटे दोस्त, क्या तुम निश्चित हो कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो? एक मध्यम आयु वर्ग के गोली मास्टर चले गए और अपने छठे रैंक की आभा जारी की। माओपिल मास्टर, पास के गोली बनाने वालों और मार्शल लनज ने उन्हें सम्मानपूर्वक देखा। तुरंत यहाँ की स्थिति ने कई अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मजाक कर रहा हूँ, मुझे ऐसी आदत नहीं है, नकुल शॉ धीरे से मुस्कुराए। माओपिल मास्टर चले गए और शांति से कहा, दोस्त, इन कीमती वस्तुओं का कुल मिलाकर 40,000 चांदी है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो? ये स्पष्ट था कि माओपिल मास्टर को विश्वास नहीं था कि नकुल शॉ के पास इतनी चांदी थी। 40,000 चांदी! पास के ग्राहकों ने ठंडी सांस ली और आह भरी। उन्होंने नहीं सोचा होगा कि एक 14 साल के युवा ने कुछ वस्तुओं की लागत 40,000 चांदी का नाम दिया। हाँ, नकुल शॉ ने गोली मास्टर को वापस घूरते हुए कहा। माओपिल मास्टर के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया, क्योंकि अगर नकुल शॉ वास्तव में इसे खरीद रहे थे तो मेडिसिन पवेलियन का उच्च स्तर दिखाई देगा। हालांकि माओपिल मास्टर चिल्लाए नहीं, उनकी छठे रैंक की आभा का विस्तार हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ऐसा करने का अधिकार नहीं है? नकुल शॉ ने ठंडक से पूछा, क्योंकि उन्होंने एक उग्र आंतरिक शक्ति जारी की। तुरंत हवा जम गई और पास के ग्राहकों को घुटन महसूस हुई। माओपिल मास्टर सख्त हो गए और महसूस कर सकते थे कि उनकी आंतरिक शक्ति को दबा दिया गया था। सौभाग्य से आभा केवल 1 सेकंड के लिए चली, इससे पहले कि वह फीकी पड़ गई। पास के 7 या 8 लोगों के अलावा किसी और ने इसे महसूस नहीं किया। क्या हो रहा है? एक गोली सीखने वाले को यह भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। माओपिल मास्टर्स की पीठ पर ठंडा पसीना दिखाई दिया। कृपया मुझे दूसरी मंजिल पर फॉलो करें। मेडिसिन पवेलियन के नियमों के अनुसार अगर 20,000 चांदी के लायक सामान का आदान प्रदान किया जाना था तो उन्हें दूसरी मंजिल पर जाना पड़ा। माओपिल मास्टर के रवैये में बदलाव ने कुछ लोगों को उत्सुक बना दिया, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने शक्तिशाली आभा को महसूस किया था जो एक पल में आया और चला गया। मार्शल मास्टर, 5वें रैंक के एक खेती करने वाले ने खुद से कड़वाहट से कहा, लेकिन क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत नर्म थी, किसी और ने उसे नहीं सुना। जो लोग सच्चाई जानते थे वे चौंक गए, जैसे कि उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो। माओपिल मास्टर ने नकुल शॉ को गहराई से देखा, फिर अपना हाथ उठाया। उन्होंने पहले इतने युवा मार्शल मास्टर को कभी नहीं देखा था। एक बार जब कोई मार्शल मास्टर बन गया तो उन्हें मार्शल लनज और मार्शल आर्टिस्ट द्वारा विस्मय में देखा जाएगा। मार्शल मास्टर्स सिर्फ शक्ति के प्रतीक नहीं थे, वे स्थिति के प्रतीक भी थे। लेकिन केवल 14 साल की उम्र के इस युवा ने पहले ही इस स्तर तक पहुंच गया था। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं व्यस्त हूँ, बस यहाँ व्यापार करो। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। इससे माओपिल मास्टर तुरंत थोड़ा अजीब हो गए, लेकिन वह इसके खिलाफ नहीं जा सके, इसलिए उन्हें वहीं पर आदान प्रदान करना पड़ा। बोन स्ट्रेंथनिंग पाउडर 39,000 एक पैक, 3 पैक 117,000 चांदी के बराबर है। ब्लड कंडेंसिंग पिल्स एक गोली 32,000 चांदी, 3 गोलियां 96,000 चांदी। ची स्टोरेज पिल्स एक गोली 44,000 चांदी, 2 गोलियां 80,000 चांदी। सन गैदरिंग पिल 80,000 चांदी प्रत्येक। ये सब कुल मिलाकर 381,000 चांदी है, माओपिल मास्टर ने घोषणा की। 381,000 चांदी! पास के ग्राहकों ने ठंडी सांस ली। एक को पता था कि एक पूरे घातक जानवर की कीमत केवल 30,000 चांदी थी और उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी और एक का शिकार करने के लिए स्काई क्लाउड 1 की गहराई में जाना पड़ा। यहाँ तक कि मार्शल मास्टर्स भी स्काई क्लाउड 1 की सच्ची गहराई में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यहाँ चांदी है। नकुल शॉ ने चांदी के नोटों का एक मोटा ढेर निकाला और उन्हें काउंटर के शीर्ष पर रखा। संख्या सही है। माओपिल मास्टर 13 देश संधि की मुहर की तलाश करके ये पुष्टि कर सकता था कि क्या ये कानूनी निविदा थी या नहीं। 13 देश संधि में क्लाउड देश और मेपल फायर देश शामिल थे। इस संधि को स्काई क्लाउड 13 देश संधि भी कहा जाता था और वे सभी आसान व्यापार के लिए एक ही मुद्राओं का उपयोग करते थे। जल्द ही माओपिल मास्टर और 2 अन्य लोग नकुल शॉ को जो चाहिए था उसे पकड़ने के लिए चले गए। बोन स्ट्रेंथनिंग पाउडर 3 पैक, ब्लड कंडेंसिंग पिल्स 3, ची स्टोरेज पिल्स 2, सन गैदरिंग पिल 1। नकुल शॉ ने पुष्टि की कि सब कुछ वहां था। ये युवा इतनी नकद राशि निकाल सकता है। मेडिसिन पवेलियन में कुछ खेती करने वालों की आंखें चमक उठीं। उनमें से 2 ने यहाँ तक कि गंभीर चेहरों के साथ उसका पीछा किया। वे नकुल शॉ की सच्ची खेती नहीं जानते थे। माओपिल मास्टर, वह ग्राहक। एक गोली सीखने वाले ने देखा कि कुछ गलत था। मेडिसिन पवेलियन के बाहर ग्राहक की सुरक्षा का हमसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा इस ग्राहक की खेती और पृष्ठभूमि। माओपिल मास्टर ने नकुल शॉ के लिए चिंता नहीं की।
14 साल के एक मार्शल मास्टर के पास एक मजबूत पृष्ठभूमि होनी चाहिए। जैसे ही नकुल शॉ मंडप से बाहर निकले, उन्होंने दो लोगों को उनका पीछा करते हुए महसूस किया। उन्होंने एक ठंडी हंसी दी, लेकिन उन्होंने उनसे परेशान नहीं किया। भगवान गुवान का शिष्य होने के नाते वह गुवानसन प्रांत में लगभग कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि उनके गुरु यहाँ के अधिपति थे। युवा मास्टर। जैसे ही नकुल शॉ ने गुवान महल में प्रवेश किया, छठे रैंक के हेड गार्ड आए और उनका अभिवादन किया। हेड गार्ड सहित 8 मार्शल आर्टिस्ट सम्मानपूर्वक खड़े थे। शायद सामान्य गार्ड नकुल शॉ की पृष्ठभूमि से अवगत नहीं थे, लेकिन हेड गार्ड के कुछ कनेक्शन थे और वह नकुल शॉ की पहचान जानते थे। गुवान महल। उसका पीछा करने वाले दोनों ने छलांग लगाए। टेंग टेंग। उनके कदम तुरंत रुक गए। जब उन्होंने हेड गार्ड को नकुल शॉ का सम्मानपूर्वक अभिवादन करते देखा तो वे और भी अधिक निराश हो गए। गुवान महल। यह विशाल शहर 12 अन्य शहरों को नियंत्रित करता था और जिन्हें युवा मास्टर कहा जा सकता था, उनका उस व्यक्ति के साथ संबंध होना चाहिए। यहाँ तक सोचते हुए दो मार्शल आर्टिस्ट पर ठंडा पसीना दिखाई दिया। बस एक कदम और वे नरक में होते।